अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द एस्पिरेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो भी लाइब्रेरी साइंस से BLIS CLIS या MLS कर रहे हैं, कर चुके हैं, या आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि उन तक भी लेक्चर का जो नोटिफिकेशन है वो पहुँच सके। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जो कि ये थर्ड लेक्चर है NVS का, जो आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है। किस किस ने फॉर्म फिल कर दिया है वो प्लीज़ करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। और जैसे कि मैंने लास्ट टाइम में भी बोला था कि आप लोग जितना जल्दी परचेज़ करेंगे ये कोर्स, आप लोगों को उतना जल्दी से मटेरियल जो है आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं है रिगार्डिंग कि क्या है ये, कैसे परचेज़ करना है, तो एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ शॉर्ट में कि सिर्फ 799 का ये कोर्स है जिसमें आप लोगों को जो NVS की तैयारी है वो पूरा अच्छे से कराई जाएगी। उसमें आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन वगैरह तो यहाँ पे डिस्कशन होगा ही, उसके साथ में जो पे करेंगे उनको एक्स्ट्रा ये मिलेगा कि उनको एक्स्ट्रा से, मतलब अगर उनको कुछ डाउट हो रहा है तो डाउट क्लासेस मतलब हम रख लेंगे। उसके अलावा उनके खुद के कुछ क्वेश्चन होंगे तो वो फ्रेम करके हमें भेज सकते हैं। साथ में उन्हें जो है PDF मिलेगा, जितने भी हम क्लासेस कवर कराएंगे उन सब का PDF मिलेगा विद एक्सप्लेनेशन, अगर कहीं पे रिक्वायरमेंट है तो। उसके अलावा जो थेरी पार्ट है, बिकॉज दैट वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि विदाउट थेरी आप चीज़ों को सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो यही उद्देश्य के साथ जो है हम ये मतलब थेरी भी लेके चलेंगे। थेरी मतलब यहाँ पे नहीं करवाएंगे, बट जो इम्पोर्टेंट थेरी है जो कि आपको पता होना चाहिए, जैसे कि इफ़ला क्या है, या फिर आपको सिर्फ ये पता है DDC, पर DDC के बारे में और मतलब बातें नहीं पता जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो सिर्फ आप DDC से आप चीज़ों को याद नहीं कर सकते। अगर आपके उससे रिलेटेड कुछ थोड़ा और पता होगा नॉलेज, तो आप, मेरे को लगता है, ज़्यादा उसको सस्टेन कर पाएंगे। तो इस तरीके के, जैसे व्हाट इज़ स्टॉक वेरिफिकेशन, टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी, ठीक है। तो इस तरीके के जो थेरीज पार्ट्स हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सब हम जो है एक PDF उसका अलग बनाएंगे। जैसे जैसे आप लोगों का ये क्लासेस का PDF आपको मिलता जाएगा वैसे ही वो भी मिलता जाएगा। अगर आप लोगों पेड क्लास में से अगर किसी बच्चे को उसका भी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हम उसका भी एक्सप्लेनेशन कराएंगे गूगल मीट के द्वारा। तो ये पूरा हमारा पूरा प्लान है, ब्लूप्रिंट है जो कि हमने तैयार किया हुआ है। तो सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ करके आप लोग परचेज़ ज़रूर करें। और इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपको एक WhatsApp नंबर दिखेगा जहाँ पे आप WhatsApp करके पर्सनली आप पूछ सकते हैं कैसे आपको पे करना है, कैसे आप लोगों को परचेज़ करना है, ताकि एक लिस्ट बन रही है जिसमें आप लोगों का नाम भी है जो ऐड हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर ये 3 है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 71 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहले वाले अगर लेक्चर आपने नहीं देखे तो वो भी देख लें, वो भी बहुत ही यूज़फुल है आपके लिए। विच ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इज़ नोन फॉर क्लासिफिकेशन रिसर्च। क्लासिफिकेशन रिसर्च के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में जो कि जानी जाती है? तो वो है DRTC। DRTC जो है इसके लिए जानी जाती है। अब DRTC क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, अब जैसे कि इसके बारे में मैं पूरा बताऊंगा तो आपको ज़्यादा सस्टेन कर पाओगे इस चीज़ को। तो वही है। अब आप लोगों को लास्ट टाइम में भी मैंने बोला था कुछ फुल फॉर्म, पर आपने नहीं बताया, बट एनीवे सारे फुल फॉर्म का एक सेपरेट वीडियो मैं लेके आऊँगा और उसमें सारा फुल फॉर्म आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। जितनी भी इम्पोर्टेंट टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म है वो आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। तो इसका भी आपको मैं दे रहा हूँ, फिर भी आप जो स्टूडेंट एक्चुअली में मतलब पढ़ रहे होंगे वो ज़रूर रिप्लाई करेंगे इसका फुल फॉर्म क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। हु इज़ द ऑथर ऑफ प्रोलेगोमेना ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। तो प्रोलेगोमेना ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के जो ऑथर हैं वो है डॉक्टर SR रंगनाथन। फिर क्वेश्चन नंबर 73 है विच स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन मेक्स यूज़ ऑफ मेन क्लास। कौन सी स्कीम है क्लासिफिकेशन की जिसमें मेन क्लास जो है वो यूज़ होती है? तो वो है CC। इसी तरीके से UDC, DDC, CC है कोलन क्लासिफिकेशन जिसको डॉक्टर SR रंगनाथन ने दिया था, और आपका DDC जिसको मेलवी डिवे ने दिया था। हम लोग ज़्यादातर DDC इस्तेमाल करते हैं। कौन सा एडिशन करते हैं मैंने लास्ट वाले वीडियो में भी बताया था, आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 74 है
इन विच ईयर द फर्स्ट एडिशन ऑफ कोलन क्लासिफिकेशन वॉज पब्लिश। कौन से साल में कोलन क्लासिफिकेशन का सबसे पहला एडिशन जो है वो पब्लिश हुआ था? तो वो हुआ था 1933 में। 1933 में ये पब्लिश हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 75 है, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ एनालिटिकल सिंथेटिक स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन। एनालिटिकल लिटिक्स सिंथेटिक स्कीम्स ऑफ क्लासिफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो डॉक्टर S.R. रंगनाथन ने दिया। तो देखिए रंगनाथन जी से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन मतलब बनते हैं और उनमें से आप मतलब बहुत क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेंगे, तो आप इनको तो स्किप नहीं कर सकते। ऐसे इंपॉर्टेंट फिगर हमें इनको लेके चलना है अपने प्रिपरेशन का। फिर है क्वेश्चन नंबर 76, इन विच कंट्री DDC वॉज फर्स्ट पब्लिश। सबसे पहले कौन सी कंट्री में DDC जो है वो पहला पब्लिश हुआ था? तो वो हुआ था USA अमेरिका में। तो अमेरिका में ये पब्लिश हुआ था DDC का। 77 क्वेश्चन है, विच इज़ द लेटेस्ट एडिशन ऑफ कोलन क्लासिफिकेशन स्कीम। कोलन क्लासिफिकेशन स्कीम का जो लेटेस्ट एडिशन है वो कौन सा है? तो वो 7th एडिशन है जो कि आया था 1989 में। 17 8 है, विच स्कीम ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन वॉज इन्वेंटेड बाय C.A. कटर। C.A. कटर जी के द्वारा कौन सा स्कीम है क्लासिफिकेशन का, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का? तो ये है, इन्होंने डेवलप किया एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन इन 1891। एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन कटर से याद रखें आप लोग। देखिए एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन, C फॉर कटर, C फॉर क्लासिफिकेशन, C फॉर CA। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं इसको। द सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन वॉज डेवलप्ड बाय। तो जो सब्जेक्ट है क्लासिफिकेशन का वो किन के द्वारा डेवलप किया गया? तो वो डेवलप किया गया है J.D. ब्राउन के द्वारा। J.D. ब्राउन के द्वारा ये जो सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन है वो डेवलप किया गया है इन 1906 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 है, DDC वॉज फर्स्ट पब्लिश इन। DDC जो है ये पहली बार कब पब्लिश हुआ था? तो ये हुआ था 1876 में। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपका 227 से ये सारे क्वेश्चन बनने आ रहे हैं और 227 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग वाला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 81 है, नोटेशनल सिस्टम जो है DDC का वो क्या है? तो वो प्योर है, नोटेशनल सिस्टम ऑफ DDC। फिर 82 है, द थर्ड पार्ट ऑफ कोलन क्लासिफिकेशन डिस्क्राइब। जो थर्ड पार्ट है CC का वो क्या डिस्क्राइब करता है? तो वो डिस्क्राइब करता है इंडेक्स को। क्वेश्चन नंबर 83 है, विच ऑफ द कनेक्टिंग द सिंबल इज़ नॉट यूज्ड इन CC। कौन सा सिंबल जो है वो CC में यूज़ नहीं होता है? तो CC में यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो है यहाँ पे C, एरो जो है वो इस्तेमाल नहीं होता है। उसके अलावा कोलन हो गया, कॉमा हो गया, पॉइंट हो गया, ये सब इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 84 है, द एक्रोनिम फॉर 5 जो फंडामेंटल कैटेगरी है वो क्या है? तो एक्रोनिम जो है 5 फंडामेंटल कैटेगरी का वो है PMEST। तो PMEST जो है इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है, या फिर देखिए इसमें से जो है ना एक किसी वर्ड का, जैसे ई का बताएं, ई का मतलब PMEST में ई का क्या मतलब है? तो एनर्जी। इसी तरीके से इन सब का क्या मतलब है वो भी आपसे पूछ सकता है। तो ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ आप भी थोड़ा सा अपने तरफ से एफर्ट करें ताकि आप भी मतलब चीज़ों से रिलेट कर पाए। फिर क्वेश्चन नंबर है 85, द टर्म फैक्ट एनालिसिस वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाई। तो जो फैक्ट एनालिसिस का जो टर्म है वो सबसे पहले किसने मतलब इंट्रोड्यूस किया? तो ये किया था डॉक्टर S.R. रंगनाथन जी के द्वारा। फैक्ट एनालिसिस एंड S.R. रंगनाथन, इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं। फिर है 86, क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप। क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप जो है सबसे पहले पब्लिश हुआ था कहाँ पे? तो ये हुआ था लंदन UK में 1952 में। क्वेश्चन नंबर 87 है, हु प्रोपाउंडेड ए प्यूपा
अरेंजमेंट फॉर बुक इन द लाइब्रेरी ऑफ द लाइब्रेरी बाय द सिस्टम। तो ये किसने मतलब प्रपोज किया था? तो एप्यूपा क्या है, जैसे कि अब मान के चलो ऐसे ही क्वेश्चन आप जो बुक जो मार्केट से खरीद के ला रहे हैं, सिर्फ उसमें ऐसे ही क्वेश्चन भरे पड़े होंगे, तो आपको पता ही नहीं है अप्यूपा क्या है, आपको पता ही नहीं है मतलब आपको कि एनालिटिकल सिस्टम क्या है, तो आप कैसे समझ पाओगे? फिर कैसे आप उसको रिलेट कर पाओगे? सिर्फ आप मतलब भरे जा रहे हो बिना उस चीज़ को समझे। तो वही जो है आपके जो दिमाग का जो पावर है वो चीज़ को इंक्रीज़ करने के लिए हम लोग थेरी का भी और बाकी जो चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे आप लोग के लिए सोच रहे हैं। बट वही है कि आप लोग इंटरेस्ट लेंगे तभी हो पाएगा। आप परचेज़ करेंगे, आपको जल्द से जल्द मटेरियल जो है वो मिलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, द वर्ड क्लासिफिकेशन वॉज डिराइव फ्रॉम विच लैटिन वर्ड। तो जो शब्द है क्लासिफिकेशन वो किस भाषा से लिया गया है? तो ये है क्लासिक। क्वेश्चन नंबर है 89, हु इज़ द पायनियर ऑफ मॉडर्न लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। मॉडर्न लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के पायनियर किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है मेल्वी डिवेक के लिए। इन्होंने कौन सा क्लासिफिकेशन स्कीम डेवलप किया? डीडीसी, जिसका 19th वर्जन जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है, बिब्लोग्राफिक क्लासिफिकेशन इज़ एसोसिएटेड विद। तो बिब्लोग्राफिक जो क्लासिफिकेशन है ये मतलब किससे एसोसिएटेड है? तो ये ब्लीस से एसोसिएटेड है 1935। देखिए, बिब्लोग्राफी क्लासिफिकेशन एंड ब्लीस, इस तरीके से नाम बिब्लोग्राफिक ब्लीस ऐसे करके आप रख सकते हैं याद। फिर है 91, नेशनल सिस्टम यूज्ड इन यूडीसी इज। तो नेशनल सिस्टम जो यूज़ होता है यूडीसी में उसे क्या बोलते हैं? उसे मिक्स्ड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है, हु हैज़ इन अनाउंसिएटेड द प्यूपा पैटर्न। अब दूसरा क्वेश्चन आ गया ना प्यूपा के से रिलेटेड। तो वही है कि आप लोगों को जो कंसेप्ट है वो आपको आना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एस आर रंगनाथन। डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा ये जो चीज़ है, ये कॉन्सेप्ट जो है डेवलप किया गया था। क्वेश्चन नंबर 93 है, मेल्वी डिवे वॉज बॉर्न इन। मेल्वी डिवे जो है वो पैदा कब हुए थे? तो वो हुए थे दिसंबर 10, 1851। दिसंबर 26, 1931 को ये मतलब एक्सपायर हो गए। तो ये इनका मतलब पता नहीं ये क्वेश्चन पूछेगा कि नहीं, बट ये कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, जैसे डॉक्टर एस आर रंगनाथन या फिर डॉक्टर ये मेल्वी डिवे हो गए। तो इनके जो है रिलेटेड आप सारी चीज़ें जो बेस्ट पॉसिबल हैं वो मतलब आपको पता होनी चाहिए। 94th है क्वेश्चन नंबर, व्हेन देयर इज़ अ रिलेशन बिटवीन टू आइसोलेट ऑफ द फैक्ट बिलोंगिंग टू द सेम सब्जेक्ट इट इज़। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जब दो आइसोलेट के बीच में एक रिलेशन बनता है जो कि सेम सब्जेक्ट से बिलोंग करता है तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसको इंट्रा फैक्ट बोलते हैं, इंट्रा फैक्ट। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 95, हु हैज़ डिवाइस्ड यूडीसी। जो यूडीसी है इसको किसने डिवाइस किया? तो इसको किया हेनरी ला फाउंटेन ने। क्वेश्चन नंबर 96 है, द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ डीडीसी कंटेन। ये क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला वॉल्यूम में कितना मतलब क्या कंटेन हो, मतलब कितने पेजेस थे, क्या था? वही तो आपको सिर्फ पेजेस को ध्यान रखना है। इसमें 42 पेजेस थे। ई इज़ द सिंबल मेन क्लास जो है, हाँ वही वाला है जो PMEST जो मैंने आपको बताया था उसी का है ये। तो जो ई है ये एनर्जी रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 98, विच स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन मेक यूज़ ऑफ मेन क्लास। मेन क्लास का जो इस्तेमाल है ये कौन सी क्लासिफिकेशन करता है? तो देखिए थोड़ा रिपीटेड क्वेश्चन है ये वाला, बट देखिए रिपीटेड क्वेश्चन अगर कुछ हैं तो वो आपके लिए और सही है, क्योंकि आपको दोबारा दोबारा वो क्वेश्चन सुनने को मिल रहा है और दोबारा आपका जो कहीं आपने अनकॉन्शियस माइंड में चला गया था तो फिर से आपको कॉन्शियस माइंड में आ रहा है क्वेश्चन, तो अच्छा है।
तो इसका है सीसी कोलन क्लासिफिकेशन जो है मेन क्लासिफिकेशन का इस्तेमाल करता है, मेन क्लास का इस्तेमाल करता है। एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन वाज डेवलप्ड बाय, अब ये वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन ऊपर भी था, पर इसका जो बोलने का तरीका था, क्वेश्चन पूछने का तरीका जो था वो अलग था। उसने वहाँ पे पूछा था कि सी ए कटर के द्वारा कौन सा क्लासिफिकेशन जो है डेवलप किया, तो वो एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन था, कटर क्लासिफिकेशन। फिर है 100 क्वेश्चन, द सिक्स्थ एडिशन ऑफ कोलन क्लासिफिकेशन हैज़, जो सिक्स्थ एडिशन है कोलन क्लासिफिकेशन का, उसमें क्या है, उसमें 3 वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 एंड वॉल्यूम 3। अब वॉल्यूम 1 में क्या है, वॉल्यूम 2 में क्या है एंड वॉल्यूम 3 में क्या है, प्रॉपर वीडियो बना के डाला हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 101 है, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल कैटेगरीज, फंडामेंटल कैटेगरीज का जो कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया, डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने जो है इसको दिया है। क्वेश्चन नंबर 102 है, द 19th एडिशन ऑफ डीडीसी इज़ इन, तो 19th एडिशन है डीडीसी का, वो 3 वॉल्यूम में है, हम 19th एडिशन इस्तेमाल करते हैं, उसके 3 वॉल्यूम हैं। चलिए मैं बता देता हूँ, एक बता देता हूँ कि एक तो रिलेटिव इंडेक्स है, ठीक है, और बाकी जो 2 हैं वो आप बताना। क्वेश्चन नंबर 104 है, द 22nd एडिशन ऑफ डीडीसी इज़ इन, तो जो 22nd एडिशन है वो कौन से वॉल्यूम में है, वॉल्यूम 4 में। क्वेश्चन नंबर 104 है, विच एसोसिएशन स्टार्टेड अ प्रोजेक्ट ऑन मार्क 1, मार्क 1 पे कौन से एसोसिएशन ने प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट किया, तो आंसर जो है इसका है इफ्ला, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर है 105, DRTC इज सिचुएटेड एट, तो DRTC जो है वो कहाँ पे मतलब लोकेटेड है, तो वो है बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 106 है, प्लेसिंग क्लोजली रिलेटेड बुक इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी आर कॉल, तो ये वाला क्वेश्चन फिर से देखो, ये रिपीटेड है और आप लोग रिमेंबर कर पा रहे होंगे तो, कि क्लोजली जब बुक को मतलब एक मतलब लाइन में रखा जाता है क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, तो उसको क्या कहते हैं, उसको एग्लोमरेशन बोला जाता है उस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 107 है, मेलवी डिवे वॉज बॉर्न इन, मेलवी डिवे जो है वो कहाँ बॉर्न हुए थे, तो वो हुए थे एडान सेंटर यूएसए, एडान सेंटर यूएसए में ये बॉर्न हुए थे। क्वेश्चन नंबर 108 है, विच ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इज़ नोन फॉर क्लासिफिकेशन रिसर्च, क्लासिफिकेशन रिसर्च के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में जो कि जानी जाती है, तो वो है DRTC, DRTC जो है ये जानी जाती है क्लासिफिकेशन रिसर्च के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 109 है, हु इज़ द ऑथर ऑफ, अच्छा ये वाला क्वेश्चन भी रिपीटेड है, प्रोलेगमेरेशन जो है मेरीना है, ये यहाँ पे डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी के द्वारा यहाँ पे दिया गया था, सॉरी ये ऑथर है इसके। क्वेश्चन नंबर 1010 है, द वर्ड क्लासिफिकेशन वॉज डिराइव फ्रॉम विच लैटिन वर्ड, ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड ही क्यों आ रहे हैं ये भी, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, सॉरी क्लासिक, क्लासिक जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है, बट आप इसको मतलब रिवीजन के तौर पे ले सकते हैं अगर आ रहे हैं तो, चले कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे हमारा 111 हु इज़ पायनियर ऑफ मॉडर्न लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, मेलवी डिवे, बिब्लियोग्राफी क्लासिफिकेशन इज एसोसिएटेड विद ब्लीज, ये सब क्वेश्चन रिपीटेड है, कोई नहीं आप इसको देखते चले, आप रिवीजन के तौर पे ले लें। फिर है 113, नोटेशनल सिस्टम यूज्ड इन यूडीसी, जो नोटेशनल सिस्टम जो है यूडीसी में इस्तेमाल होता है वो मिक्स होता है। फिर है क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 10114 क्लासिफिकेशन कैटलॉग कोड वाज डिज़ाइन बाय, तो हाँ ये वाला क्वेश्चन नया है। क्वेश्चन नंबर है 114, क्लासिफाइड जो कैटलॉग है कोड है वो डिज़ाइन किया गया था किसके द्वारा, ये किया गया था डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा। फिर है 115, हु एन
एंड व्हेन वाज द यूनिटर्म जो इंडेक्स है वो डेवलप किया गया था? तो वो किया गया था मोटरेम जो है ट्यूब में 1953 में। तो मॉर्टिमर ट्यूब 1953 में ये जो है ये डेवलप किया गया था। क्वेश्चन नंबर 116 है, सीरीज लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन सब्जेक्ट हेडिंग वाज फर्स्ट पब्लिश इन। तो ये हुआ था 1923 में बाय मिनी एरल से सीरीज़ के द्वारा। इनका नाम भी याद रखना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 117 है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट वाज फर्स्ट पब्लिश इन। तो ये कब पब्लिश हुआ था? 1898 में। क्वेश्चन नंबर 118 है, कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू वाज डेवलप्ड बाय डॉक्टर एस आर रंगनाथन। 119 है, द लेफ्ट हैंड ऑफ द ट्रेसिंग सेक्शन इन CCC इज कॉल्ड फॉर CRE, दैट इज क्रॉस रेफरेंस एंट्री। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 120, द फर्स्ट एडिशन ऑफ रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग अपीयर्स इन द ईयर। कौन से ईयर में अपीयर्स हुआ था? तो ये हुआ था 1876 में। चार्ल्स कटर पब्लिश्ड हिज रूल फॉर द डिक्शनरी कैटलॉग। तो ये पूरा डिटेल था इस वीडियो में, जितना हमने प्रोवाइड किए क्वेश्चन आपको। आई होप आप लोग चीज़ों से रिलेट कर पा रहे होंगे, और मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में किसी अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।